तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। मैं अकेला हूँ। नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपके पास आपकी फैमिली है, जिन, मॉम है, डैड है, ते, शुगा, आपकी फैमिली तो है ना। पर तुम और हॉबी तो नहीं होगे ना। आरी, मैं कैसे रोकूं तुम्हें? तुम क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहती? आई एम सॉरी जेहोप, पर अगर मैं आपके साथ रही ना तो बस आपको हर्ट ही कर सकती हूँ, कोई खुशी नहीं दे पाऊंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर्ट हो सकता हूँ। तुम जितना करना चाहो उतना कर सकती हो, कोई खुशी मत दो, पर प्लीज मेरे साथ रहो। जेहोप, क्या हो रहा है आपको? नहीं, बस थोड़ा पेन है, बट शायद हार्ट अटैक हो सकता था। प्लीज उनसे मिलिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि पेशेंट को कोई भी दुख या परेशानी ना हो। जरा सा भी दुख या मेंटल प्रेशर से उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। हाँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। मैं तुम्हें कभी मैं तुम्हें दुखी ही नहीं होने दूंगा। हॉबी, मैं और तुम, हम सब साथ रहेंगे। आरी, तुम देखना, मैं एक बहुत अच्छा डैड बनूंगा और बहुत अच्छा हस्बैंड। तो बहुत बहुत थैंक यू। Nothing. I really miss you so much, Ari. आरी, चलो। ह्योंग, आरी चलो यहाँ से। प्लीज मत जाओ। आरी, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। अब सब ठीक है ना? प्लीज अब मेरे साथ चलो। मत जाओ। मैं ज़रूर आऊँगी। रिमेंबर, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब जोंगकुक, जिनसे बिल्कुल भी ये देखा नहीं जा रहा था कि आरी और हॉबी जेहोप के साथ रहे या जेहोप के साथ जाए, वो ये चाहते ही नहीं है। लेकिन उन्हें तभी जिमिन की बताई हुई बात याद आ जाती है और फाइनली वो मान लेते हैं कि वो आरी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। मॉम, मॉम। हाँ मॉम, मैं सोच रही थी कि आरी तो मान ही जाएगी वैसे, लेकिन वो अचानक अपनी फैमिली से दूर जाएगी तो उसका मन नहीं लगेगा ना। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब जैसे आरी अपनी फैमिली के साथ इतने टाइम तक रहती थी और अब हमारे साथ रहने के लिए आएगी तो वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करेगी। हाँ, ये बात तो है। और आप तो जिमिन को जानती ही हो, आरी के आने के बाद तो वो अकेली हो जाएगी। वैसे भी उनकी फैमिली में तो बस 2 ही लोग रह जाएंगे और बेचारा लिटिल हॉबी, आपका ग्रैंड चाइल्ड, वो भी तो उन दोनों को बहुत मिस करेगा। हाँ, वैसे मैं अभी तक हॉबी से नहीं मिली, पर तुम कहना क्या चाहती हो? बस मैं ये बात सोच रही थी कि कैसा हो अगर जिमिन को और उसके भाई को भी कुछ दिनों के लिए यहीं रहने के लिए बुला लिया जाए। आइडिया तो अच्छा है। हाँ मॉम, दोनों फैमिली साथ रह लेंगी और फिर जो एक दूसरे के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ना, वो भी खत्म हो जाएगी और हम सब साथ भी रह लेंगे कुछ दिनों के लिए। और वो खड़ूस भी यहाँ आएगा तो मैं उसे चुपचाप से मना लूँगी। वैसे भी बहुत रूड इंसान है यार। ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करके देखती हूँ। ओह थैंक्स मॉम। तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशी नहीं हो रही? मॉम, आप भी कैसी बात कर रही हो? खुशी तो होगी ही ना, अब सब कुछ ठीक जो हो रहा है।
थैंक्स। क्यों? मुझे माफ करने के लिए और मेरी लाइफ में वापस आने के लिए भी। मुझे प्यास लगी है। हाँ। बस थोड़ा सा ध्यान से उठना, आराम से। खाना खा लिया था आपने? हाँ, बस मॉम कुछ देर पहले ही खाना खिला कर गई हैं। मैं हॉबी से मिल सकता हूँ क्या? वो अभी यहाँ नहीं है, मैं बस घर पे उसे सुला कर ही आई हूँ। ओह अच्छा। आरी? मुझे कुछ याद नहीं है ना, उस टाइम पे मुझे कुछ पता था, पर ट्रस्ट मी, मैं कभी हॉबी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ। हॉबी को मॉर्निंग में दीदी लेकर आ जाएंगी, तब आप मिल लेना उससे। मुझे तुमसे एक और बात भी पूछनी है। हाँ? मैंने तुम्हें फोर्स किया था क्या, इसीलिए तुम मुझसे डरने लगी थी बात करने से? आपको डॉक्टर ने घर जाने के लिए कब कहा? क्या सच में मैंने तुम्हें फोर्स किया था उस रात? अभी भी बहुत हैप्पी होगा जब उसे पता चलेगा कि वो अपने पापा के साथ रहने वाला है अब। हाँ, मैं भी खुश हूँ। बहुत टाइम हो गया, आपको भी अब सो जाना चाहिए। अब जंगकुक से बात करते हैं कि कुछ टाइम के लिए दोनों फैमिली साथ ही रह जाए तो अच्छा होगा। और जंगकुक जो पहले इस बात के लिए थोड़ा सा मतलब हाँ ना में जवाब देते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो अभी जेहोप पर ट्रस्ट नहीं करते। वो अभी हॉबी को और आरी को जेहोप के साथ ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए जंगकुक मान जाते हैं। एक मिनट, तुम यहाँ घर में घुसी कहाँ आ रही हो और क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं तुझे और मेरी फैमिली को लेने आई हूँ। What? तुमने मुझे तुझे कहा? तुम मुझसे तू कहकर क्यों बोल रही हो? Because you deserve this word too. तुम एक shameless, careless girl हो। हाँ तो तुम बदतमीज हो। आपसे कम शैतानी खोपड़ी आप हो। तुम मुझसे सीरियसली, मतलब तुम्हें कुछ दिमाग नहीं है क्या? कुछ सेंस डेवलप नहीं हुई अब तक तुम्हारे दिमाग में? सेम टू यू, तुम भी ऐसे ही हो। मतलब तू भी ऐसा ही है। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हारे प्यार में दोबारा पड़ जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मुझे तुमसे अब प्यार है और ना कभी होने वाला है।
आई हेट यू। हाँ मुझे पता है, और मुझे भी आपसे प्यार व्यार बिल्कुल नहीं है। आई हेट यू मोर देन यू। तुम इतनी वेट, मुझे किसी का कॉल आ रहा है। हेलो बेबी। बेबी? ओह मेरा बेबी मुझे बहुत मिस कर रहा है। आई मिस यू टू बेबी। मैं बस अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, एक पागल को संभालने में। मैं बस जल्दी से तुम्हारे पास आऊंगी। ओके, आई लव यू मेरा बच्चा। ओके बाय। कौन था कॉल पर? क्यों बताऊं? तुम हो कौन? तुम मेरे हस्बैंड हो जो मैं तुम्हें सारी बातें बताऊं कि किसका कॉल नहीं आया और किसका कॉल आया था? कौन था? वो बॉयफ्रेंड, मैंने एक न्यू बॉयफ्रेंड बनाया है। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? तो तुम हस्बैंड हो मेरे? तुम्हें पता नहीं है? मामू। हॉबी। आप कौन हो? आप बहुत सुंदर हो बेबी। ये आपकी बुआ है। मेरी बुआ यानी मेरे पापा की सिस्टर? यस। हाय मम्मा, मुझे पापा के पास जाना है, प्लीज जल्दी चलो। हॉबी, ये क्या बिहेवियर है? चलो अन्योंग बोलो। अन्योंग। बहुत क्यूट है, बट क्यूटनेस में भाई से अब हॉबी जाता है और कार में जाके बैठ जाता है। हॉबी इतना शाय कब से होने लगा? सही कहा, ऐसा बिहेव तो वो कभी भी नहीं करता। चलो अब मम्मा पापा वेट कर रहे होंगे। और जेहोप भाई को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन जब तक हम घर जाएंगे ना तब तक भाई वहाँ पे ही आ जाएंगे। अब चलो। खड़ूस सिंह। अन्योंग अंकल आंटी। अन्योंग। अन्योंग जिनमोम अंकल। ओह माय बेबी, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ हॉबी। ओह बेबी, तुम तो फोटो से भी ज्यादा क्यूट हो। बेबी, आपको हमारे बारे में पता नहीं है? इट्स ओके आर्यन, अब पता चल जाएगा ना धीरे धीरे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैंडमा ग्रैंडपा यानी मेरे पापा के मम्मा डैडा। आई नो, मुझे आप दोनों के बारे में पता है। आप दोनों बहुत अच्छे हो। मम, उसे सब पता है, पर पता नहीं क्यों आज वो बहुत शाय हो रहा है। तभी जो पर शुगा भी आ जाते हैं। पापा। हाय बेबी, आई एम शुगा। चाचू। ओह, आपको पता है मेरे बारे में? मम्मा और चिनी ने बताया था। हॉबी, बेबी आप मेरे साथ चलो। मैंने ना आपके लिए रूम डेकोरेट कराया और बहुत सारे टॉयज रखे हैं। जिन भी ना बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई है। जोंगकुक तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और मैं ही तुम्हें रूम भी दिखा दूंगा यहाँ पे। जी सर। सर बोलने की जरूरत नहीं है जोंगकुक, तुम मुझे अंकल बोल सकते हो। तुम भी मेरे बच्चे जैसे ही हो। मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। चलो। शुगायोंग।
अपने रूम में चलो। नहीं, मैं यहीं सही हूँ। अभी अभी रूम में जाकर मैं क्या करूँगा? हियोंग, शुगा, यहाँ हड्डी मत बनो, चलो यहाँ से। हड्डी मतलब कबाब में हड्डी।